जी, ओवैसी साहब को पाकिस्तान चल जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों भैया? इसलिए उनको हिंदुस्तान में आवश्यकता नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान को वैसी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको पाकिस्तान चल जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर एक लोग सनातनी है, हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। अगर देखा जाएगा हाँ। पहले वो सनातनी ही थे। अच्छा। आज उनको मुसलमान है, ये है, ईसाई है, ये है, हाँ। कन्वर्जन हुआ। हाँ। लेकिन वैसे अगर ऐसा कहते हैं तो इस देश में रहने को उनको हक नहीं है। अच्छा, उनको हक नहीं नहीं, है? एकदम नहीं हक है। हाँ। हाँ, साफ सुथरी बात। अच्छा। मोदी सरकार ने जो किया ऐतिहासिक काम किया। ऐतिहासिक काम। ऐसे कई चीज हम बताएंगे। हाँ, कुछ बताइए। 370 अच्छा जी। मंदिर मुद्दा जो अन्य सरकारें भी भुनाती थी। समाज में तरह तरह के लोग गलत संदेश देते हैं, कहते महंगाई चरम सीमा पे है। भैया वेतन बढ़ रहा, महंगाई नहीं रहेगी। वेतन बढ़ रहा है। एकदम वेतन बढ़ रहा है। पहले मास्टर 20,000 पाते थे, आज मास्टर 35,000 पा रहे हैं। आज प्रोफेसर 1.5 लाख रुपया पा रहा है। तो महंगाई कहाँ नहीं बढ़ेगी? बात ये है। नहीं, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? अच्छा, नहीं, बात ये भी आ रही है कि गैस सिलेंडर की बात किया जाए तो सिलेंडर तो सबको बांट दिए, लेकिन 1200 का कर दिया, अब तो 1000 रुपए का आ गया है, तो क्यों कहाँ नहीं करेंगे? हाँ। क्यों नहीं सिलेंडर करेंगे? आपको वेतन पहले 10,000 मिलता, सपोर्ट करिए। आज आपको 50,000 मिल रहा है, तो उसको आप नहीं देख रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं, सड़कों पे रोजगार है। हाँ। जो लोग निठल्ले किस्म के, उनके पास रोजगार नहीं है। अच्छा। बाकी सबके पास रोजगार है। कुछ करना नहीं चाहेंगे, क्या करेंगे आप? आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं। सब कुछ भैया है। प्राइवेट सेक्टर में जाइए, हाँ। यहाँ खाली यूपी के लोग सोचते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि पीडीए से बीजेपी सरकार डर गई। सारी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, एक भी सीट नहीं हार रही है। क्यों भाई साहब, अखिलेश के बारे में क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी, हाँ। अच्छा जी। अखिलेश यादव एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। पूरा यूपी में बीजेपी के अलावा कोई भी एक सीट जीतने वाला नहीं है। हाँ, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या अगड़ा हो, सब लोग बीजेपी के साथ में। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी डर गए हैं, तो ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि कोर्ट को भी चैलेंज दे दिए हैं कि वो लोग आगे कर देते हैं। सुरेंद्र जी को उन्होंने जेल में डलवा दिया। बिहार में नीतीश बाबू को तोड़ करके अपने पाले में ले आए। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। ये केवल लांछन विपक्षी लगा रहे हैं कि मोदी जी करा रहे हैं। मोदी जी क्यों कराएंगे? आपने अगर लूट खसोट किया है तो खुल के आप सपोर्ट कीजिए सरकार का। अगर आपके पास धन, अकुत संपत्ति है तो ब्यौरा दीजिए उसका। उसमें मोदी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे कि पछड़ जाएंगे? 400 पार रहेंगे। हाँ, 400 पार। हाँ। विपक्ष का कहना है 200 के अंदर सिमट जाएंगे। नहीं, वो 100 के अंदर रहेंगे। विपक्ष 100 के अंदर रहेंगे, 100 नहीं पाएंगे वो। महंगाई इतनी चरम सीमा पर आ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का कार्य कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई समस्या नहीं है। समय के हिसाब से थोड़ा बहुत सामान तो महंगा होता ही है। जो 10 साल पहले जिस रेट में मिल रहा था सामान, वो तो अभी इस रेट में मिलना ही नहीं है। तो महंगा तो होगा, लेकिन उसके साथ जो विकास हुआ है देश का, जो हमारा गौरव था जो वापस आया है, वो सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। मोदी जी तानाशाह हो रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। जो 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाया था, मोदी सरकार धरातल में लेके जा रही है। ये कौन कह रहा है? आप किसी से पूछिए, कोई नहीं, विपक्ष। अरे विपक्ष कहता होगा। विपक्ष में कोई है नहीं। कौन है विपक्ष में? विपक्ष में कोई है नहीं। विपक्ष में 28 पार्टियां हैं भाई साहब। भाई साहब, 28 पार्टियां किसी काम की नहीं है। कोई नाम लेने वाला है नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। एक इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, एक इंडिया गठबंधन बनाया, उसका भी वो भी नष्ट हो गया, वो भी खत्म हो गया। किसी काम की नहीं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? कांग्रेस को वो ताना मार रहे हैं कि वो अपना 30 सीट नहीं जीत सकते हैं, तो वो पूरी यूपी में कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस को कह रहे हैं। तो कहीं गठबंधन है ही नहीं जब, तो विपक्ष कहाँ पर? इस बार मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे? जरूर मारेंगे। क्यों, ऐसा क्या खास है? तो 2 बार मौका दे दिया, अब तीसरे को मौका दीजिए। क्यों नहीं, तीसरा मौका क्यों दूं? क्या करें? कितने पर 28 पार्टियां हमारे भारत में, 28 को प्रधानमंत्री बनेंगे वो लोग। अरे तो इनकी क्या खासियत है जो आप मोदी जी को बार बार? इनमें क्या नहीं खासियत है इनमें, मोदी जी में? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगार बिल्कुल भरा पड़ा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। कौन कह रहा है? अरे समाज बोल रहा है, सारे जन बोलेंगे ही। समय को देखते हुए तो बढ़ेगा ही ना खर्चा। कमाई बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ेगी। अच्छा जी। ओवैसी साहब का कहना, नजदीक आ जाओ भाई, नजदीक आ जाओ। ओवैसी साहब का कहना है कि मोदी जी पुजारी सम्राट बन के कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमानों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मस्जिद को अपनाना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहिए? बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उनकी इच्छा है।
बोलते रहे। आप मोदी को लाएंगे? हाँ जी जरूर। फिक्स है? फिक्स है जी। सबसे बढ़िया सरकार कौन रही आप बताइए? सबसे बढ़िया बीजेपी। बीजेपी सरकार? जी हाँ। लेकिन महंगाई बहुत गजब की बढ़ रही है, कमर तोड़ दी जब सब महंगाई। कुछ महंगा है तो वो कौन महंगाई है? हर चीज तो महंगी है। ये भी बात आ रही है कि धर्म के बीच में लड़ाने का कार्य बीजेपी के नजदीक जो लड़ाने का काम नहीं करते हैं। हाँ। हाँ, बहुत विकास कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुने की बात हो रही थी, किसान भूखे मर रहे हैं, फसलों का भूखे मर रहे हैं। हाँ। को कहा हम किसान है यार। अच्छा, आप किसानी हो? जी हाँ। अच्छा, गाय छुट्टा है, सब नुकसान कर रहे हैं, खेतों में बसना पड़ता है, क्या तमाशा? मोदी गाय थोड़े हैं। अच्छा हाँ, क्या नाम आप? क्या नाम इधर आइए, क्या नाम आपका? कमलेश दुबे। कमलेश दुबे जी, क्या लगता है सर मोदी हैट्रिक मार पाएंगे कि विपक्ष हाथ मारेगा? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, विपक्ष रोना रोएगा अपना बस। मोदी जीतेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक मोदी जीतते रहेंगे। आओ इधर। हाँ, इनके टक्कर में क्यों कोई है क्यों नहीं। क्यों भाई मोदी जी की क्या खासियत है? 370 कश्मीर से हटाया मोदी ने। अयोध्या में रामलला का जो ये आज भव्य प्रदर्शन चल रहा है, इसकी देन मोदी है। इसके अलावा आप देखिए मथुरा काशी में भी कार्य चल रहा है, कहीं कोई काम बंद नहीं है। इसी की देन है कि मोदी हमेशा बने रहेंगे।